बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो अभी हम बात करते हैं जी कि शेर अफसर मरवत साहब एडवोकेट जो वकील हैं पीटीआई के और इमरान खान साहब के बहुत ही वफादार दोस्तों में से हैं। उन्होंने आज जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने पार्टी पॉलिसी और बिलखसूस टिकट देने के हवाले से अहम ऐलान किया है। गोगी के शोहर जो गुजर साहब हैं और उनके ससुर जो पीएमएलएन के एमपीए थे, तो लिहाजा अगर उन पीएमएलएन के एमपीए या उनके बेटे के ज़राए आमदन बड़े हैं या उनके बहू के बड़े हैं, तो इसके ताने बाने मुझसे या मेरे ख़ानदान से किस तरह जोड़े जा सकते हैं? क्या सबूत हैं? अगर जोड़े जाने चाहिए या उसने एनओसी लिए हैं तो इन एनओसी का मुस्तफ़ीद होने वाला पीएमएलएन का मेंबर पार्लियामेंट था, सूबाई असम्बली का। अलीम खान के हवाले से उन्होंने कहा कि अलीम खान ने टीवी चैनल सिर्फ इसलिए ख़रीदा है कि जो 200 अरब रुपए की फॉरेस्ट की, महकमा अनहार की और एलडीए की जो ज़मीन उसने हत्याई हुई है और जो 200 अरब का मैटर एलडीए में आज पेंडिंग है, सिर्फ इसको बचाने के लिए चैनल ख़रीदा और वो सियासत में भी इस नाजायज़ आमदनी की दिफा के लिए है। तो उन्होंने कहा कि कौम को ऐसे मकरू चेहरों की समझ होनी चाहिए, ना इसका सियासत में कोई मंशूर है नकाद है, और लिहाजा ये अपनी जो कब्जा शुदा ज़मीनें हैं उनको डिफेंड करने के लिए इसने एक तरफ से मीडिया की एक चैनल ख़रीद के सपोर्ट लिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो सियासत में मौजूद हैं। खान ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आज ऐलान कर रहे हैं कि आज से आप इलेक्शन कैंपेन और आपका हल्का कौन सा होगा, कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? खान साहब ने तो मुझसे पूछा कि जी आपको पार्टी ने कहा है। मैंने कहा जी मुझे पार्टी ने कहा है। तो उसने कहा ठीक है, फिर आपको लड़ना चाहिए। तो खान साहब की ख्वाहिश है, मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, तो जो भी पार्टी जो भी हल्का देगी मैं उस पर। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक बयान दिया है कि इमरान खान को जेल के अंदर बाकायदा तौर पे दवाई दी जा रही है। ये ऐसी बात कोई सप्लायर ही कर सकता है। अगर वो सप्लायर हैं तो फिर तो शायद उसके पास होंगे कोई शहादत। के हवाले से साहब भी खान साहब से मुलाकात करने के, आप दोनों की इकट्ठे मुलाकात हुई या अलग-अलग मुलाकात? नहीं, मुलाकात के वक्त वो मौजूद थे। तो क्या सुलह सफाई हुई है कोई आपस में? सुलह सफाई मैं नहीं करता हूँ। खान साहब की सेहत के हवाले से क्या कहेंगे? सेहत कैसी थी और उनका कॉन्फिडेंस? खान साहब जो है चश्मा यहाँ पे लटका हुआ था और उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और डार्क ब्लू कलर की जर्सी उन्होंने इनके अपने शर्ट के ऊपर पहनी हुई थी। बड़े मतलब ये हैं कि 3 दफ़ा अलकार आया जेल का कि जी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। खान साहब जो हैं वो कहते थे नहीं और बैठे रहे। तो खान साहब जो हैं आज खुल के बोले मईशत पे, फॉरेन पॉलिसी पे, केसेस पे, पार्टी के अमूर पे। एक बात उन्होंने कही बबांगे, उन्होंने कहा सबको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टिकट इमरान खान देगा, कोई और शख्स के पास इख्तियार नहीं है। तो लिहाजा ये सबको क्लियर होनी चाहिए कि टिकट कोई नहीं दे सकता है सिवाय इमरान खान के, और टिकट जो है मेरिट पे दिए जाएंगे। जो अशखास दूसरी पार्टियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सुधार रहे हैं, उस हवाले से खान साहब से बात हुई कि क्या अगला लाहे अमल, या खान साहब ने आपको कहा कोई ऐसा क्राइटेरिया? मैंने 5 नाम सबमिट किए जो आ रहे हैं। एक शख्स के हवाले से खान साहब ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। उनकी तवीन नहीं करूँगा, पब्लिक में उसका नाम नहीं बताऊँगा। 4 लोगों को उन्होंने खुशामदीद कहा। मैंने उन्हें ये भी कहा कि लोग गैर मशरूत तौर पे आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में कुछ लोग अपने इन नए आने वालों को अपना पार्टी में हरीफ समझ के शायद कुछ मुज़ाहमत करें। तो उन्होंने कहा कि केपी के हवाले से अली अमीन खान का जो फैसला होगा वो हतमी होगा और इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि खान साहब रिहा होंगे इंशाअल्लाह। एक बंदा जो आपने बताया खान साहब ने नाम करवाया था, वो किस पार्टी से थे? कहीं मौलाना फजल रहमान साहब तो नहीं थे? तो भाई मैंने आपने मेरे जवाब का दूसरा हिस्सा सुना भी, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी हया रखने के लिए उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा।
कोई इशारा नहीं दूंगा। आपने बताया कि आपने उनको ये बताया कि एक बंदा शामिल हुआ और मंडे को आप दोबारा शामिल कर रहे हैं, तो खुश हुए शाबाश। हम देखिए 5 लोगों की फहरिस्त में एक पे खान का उधर था जो मैंने बता दिया। कहीं वो वही तो नहीं जो बड़ा नाम आप कह रहे थे कि एक बड़ा नाम आने वाला है? नहीं, सारे बड़े नाम है। सर सुनने में आ रहा है फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया है कुछ दिन पहले कि मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं हूँ, मैं दोबारा पीटीआई ज्वाइन करूंगा, तो इसमें वो नाम तो नहीं रही? ये तो बहैसियत है पीटीआई तर्जमान तो ये बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जाती हैसियत में ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लोग कतई नाकाबिल कबूल है। वेरी गुड। हमें कोई फवाद चौधरी, हर वो शख्स जिसने खान को बुरे वक्त में छोड़ा है, हम नहीं समझते हैं कि वो हमारी रैंक्स में दोबारा खड़े हो सकते हैं। अगर कोई उनको वापस ला रहा है तो सबसे पहले उनको हमसे लड़के आगे जाना पड़ेगा। इस वक्त